हम सीख रहे जीएसटी में आने वाले कुछ खास शब्द, कुछ खास टर्म्स। मैं सतीश, पार्ट 74 में आप सबका स्वागत करता हूं। जीएसटी में रेगुलर डीलर क्या होता है और कंपोजिशन डीलर क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे समझा दिया। जिस व्यापारी का व्यापार बिजनेस टू बिजनेस होता है एवं बिजनेस टू कंज्यूमर भी होता है, दोनों प्रकार के होते हैं, दोनों प्रकार के व्यापार हो सकता है, तो वो रेगुलर डीलर कहा जाता है। रेगुलर डीलर में रजिस्टर कर सकता है, कहा जाता नहीं है, रजिस्टर अगर उसने किया है तो रेगुलर डीलर या नॉर्मल डीलर उसे कहते हैं। और कंपोजिशन डीलर जिस व्यापारी का व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा वो बिजनेस टू कंज्यूमर में रखता है, उसे हम रखते कंपोजिशन डीलर कहते हैं। अभी कंपोजिशन डीलर को कैसे, क्या रूल्स रहते हैं और रेगुलर डीलर को क्या रूल्स रहते हैं, क्या क्या अगर आप रेगुलर रजिस्टर करना चाहते हैं तो रेगुलर रजिस्टर करने के रूल्स क्या फॉलो करने, या फिर कब रेगुलर रजिस्टर कर सकते हैं। कंपोजिशन रजिस्टर करने के बाद आपको टैक्स किस तरह से पे करना पड़ेगा, इसका एक टेबल ही जान लेते हैं। पूरा डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड कंपोजिशन डिटेल में जानते हैं। सो पहले रेगुलर डीलर में पहला पॉइंट हमारा ये है कि जीएसटी कैलकुलेशन, आउटपुट जीएसटी और माइनस इनपुट जीएसटी। याद रखिए, इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, आपका जो आउटपुट जीएसटी रहेगा उसमें से इनपुट जीएसटी माइनस किया जाएगा। यानी कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले बोला है कि कोई बिजनेसमैन टैक्स मतलब जीएसटी नहीं पे करता है क्योंकि वो गुड्स का एंड यूज़र नहीं होता है। तो अगर उसने कोई गुड्स खरीदे, सपोज एक कंपनी ले लो, कंपनी के लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, टाटा का लेते हैं। सो टाटा ने कोई गुड्स खरीद लिए हैं, राइट। तो टाटा ने गुड्स खरीद लिए, किसी से रिलायंस से खरीद लिए, एग्जांपल ले लें। तो रिलायंस से जब परचेस किया उसने, तो उसने टैक्स पे किया, जीएसटी पे करके उसने गुड्स खरीद लिए, राइट, एग्जांपल ले लो। तो अभी क्या होगा, उसने सपोज टैक्स पे करके गुड्स खरीदे, 1000 रुपये के गुड्स उसने खरीदे, टैक्स उसने पे किया 180 रुपये और एक्स्ट्रा। तो 180 रुपये टैक्स पे करके वो गुड्स उसने खरीदे, लेकिन वो गुड्स उसने खुद के लिए नहीं लिए। तो वो जो टैक्स उसने पे किया ना, वो आईटीसी रहेगा, राइट। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा, वो इनपुट जीएसटी हम उसे मानेंगे, क्योंकि परचेस के ऊपर जो भी टैक्स होता है वो इनपुट टैक्स होता है। और जब वो टैक्स मतलब वो प्रोडक्ट किसी को बेचेगा, टाटा, राइट, टाटा ने बेचे किसी और को, कस्टमर को, तो कस्टमर को बेचने के बाद वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट कर लेगा। अब टाटा में 1000 रुपये के गुड्स खरीदे थे, 180 टैक्स भरा था, 1180 में खरीदे थे। तो उसने वो गुड्स बेचे इंक्लूडिंग टैक्स भी इंक्लूड किया उसने जीएसटी, उसने बेचे वो 1500 में। तो उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया उसने 1500 के ऊपर, या उसने 2000 में बेचे वो गुड्स, उसके ऊपर उसने टैक्स कलेक्ट कर लिया। लाइक एग्जांपल बता रहा हूँ, बस आपको समझना है। उसके ऊपर उसने टैक्स कलेक्ट किया 360 रुपीज़। तो उसने ऑलरेडी कितने भरे थे, 180 रुपीज़ टैक्स ऑलरेडी भरा था। तो अभी उसने कस्टमर से लिया था 360 टैक्स, 2000 रुपये के गुड्स बेचे ना, तो उसके ऊपर 360 टैक्स उसने कलेक्ट किया, 1000 रुपये अपना प्रॉफिट निकाला। लेकिन जो 360 टैक्स कलेक्ट किया है उसमें से 180 तो उसने ऑलरेडी पे किया है, तो 180 उसे पे करना है। तो इसीलिए सेल्स के ऊपर जो टैक्स लगेगा 360 ऊपर, उसका आउटपुट टैक्स होगा। वो सेल्स के ऊपर उसने कलेक्ट किया आउटपुट टैक्स 360, और उसने भरा कितना था, इनपुट टैक्स 180। तो 180 360 माइनस 180 वो होगा उसका पेबल, मतलब रेगुलर डीलर को उतना पे करना होगा। इसे हम प्रैक्टिकली आगे भी जानने वाले हैं, लेकिन मैंने बस एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। और कंपोजिशन डीलर में क्या होता है, जीएसटी कैलकुलेशन, आउटपुट जीएसटी एट लोअर रेट। याद रखिए, वो लोअर रेट से पे करेगा। कौन सा लोअर रेट रहेगा, याद रखिए, उसमें इनपुट माइनस आउटपुट नहीं होता है। यहाँ पे वो जो होता है टैक्स, पूरा का पूरा कंपोजिशन यहाँ पे आउटपुट टैक्स, उसको कोई कैलकुलेशन से यहाँ पे नहीं करना है, बस आउटपुट जीएसटी उसको यहाँ पे भरना है, जो भी है वो लोअर रेट पे। लेकिन कैसे मैं दिखाता हूँ, आगे बताता हूँ, आगे रूल्स देखिए। इसमें क्या होता है कि रेगुलर डीलर अगर आप है तो आपको कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपने रेगुलर रजिस्टर किया है जीएसटी में, तो आपको GSTR 3B, याद रखिए GSTR 3B ये फाइल होगी, और GSTR 1 ये मंथली फाइल रिटर्न करनी पड़ती है जीएसटी की, मंथली फाइल, ये मंथली डिटेल्स आपको देनी रहती है। अभी GSTR 3B में क्या रहता है, GSTR 1 में क्या रहता है, ये आगे चलकर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले याद रखिए कि ये 2 फाइल आपको मंथली रिटर्न करनी है, और मंथली 2 फाइल रिटर्न करेंगे तो आप 12 महीने की 24 फाइल हो जाएगी, और एक एनुअल रिटर्न रहेगा। ऐसे टोटल एनुअल रिटर्न्स 25 रिटर्न्स रहेंगे। कितने रहेंगे एनुअल रिटर्न्स, 25। याद रखिए एक चीज़, रिटर्न फाइल करेंगे आप GSTR की 2 मंथली, और GSTR 3B और GSTR 1 में क्या क्या रहेगा आगे चलकर हम समझने वाले हैं, जब इसके बारे में हमें और भी डिटेल में जाननी है। फिलहाल थ्योरी के लिए इतना ही देख लो, क्योंकि हम सब कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। अभी रिटर्न फाइल इसमें क्या होगा, कंपोजिशन में GSTR 4 होगा। याद रखिए, कंपोजिशन डीलर है तो GSTR 4, लेकिन वो मंथली नहीं होता है, क्वार्टरली, मतलब 3 महीने के बाद। तो उसको साल में 4 ही भरनी है, और एक एनुअल रिटर्न होती है जो कि फाइनलाइजेशन के बाद। तो आपको 5 रिटर्न करनी है टोटल, एक एनुअल रिटर्न और 4 मंथ, मतलब 3-3 महीने की, ऐसे 4 क्वार्टरली एक रिटर्न। तो ऐसे GSTR 4 और टोटल GSTR 4 नाम है उसका रिटर्न का। तो ये टोटल 5 रिटर्न्स उसके रहेंगे अगर आप कंपोजिशन हो तो।
एक बात याद रखनी कि इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट बोथ सेल्स आर अलाउड इन रेगुलर डीलर। अगर आप रेगुलर हो तो आप महाराष्ट्र के बाहर, मतलब महाराष्ट्र का एग्जांपल है, आपके स्टेट के बाहर बेच सकते, खरीद सकते। लेकिन अगर आप कंपोजिशन हैं तो आपको इंटरस्टेट सेल्स नॉट अलाउड। याद रखिए, कंपोजिशन डीलर को आप अपने महाराष्ट्र से बाहर नहीं बेच सकते। इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स नॉट अलाउड, मतलब महाराष्ट्र से बाहर यानी आपकी स्टेट से बाहर बोल रहा हूँ मैं। ओके, मैं मेरे महाराष्ट्र से बाहर बोल रहा हूँ एग्जांपल के लिए। तो आप जिस स्टेट में रहते हो, मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ इसलिए वो एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप अपने स्टेट के बाहर यहाँ पे कंपोजिशन डीलर को सेल्स अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हायर रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल। यहाँ पे हायर रेट रहते हैं, जो टैक्स के रेट डिसाइड है 5%, 12%, 18% एंड 20%, जो कि indiafilings.com वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। तो वो हायर रेट जो भी रहेंगे वहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। और रेट्स ऑफ टैक्स लोअर 1%, कितना रहेगा यहाँ पे 1% वहाँ पे टैक्स रेट आपको पे इंक्लूड करना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग यहाँ पे रेगुलर डीलर का ही देखने वाले, क्योंकि ज़्यादातर रेगुलर रजिस्टर्स ही रहते हैं। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको कंपलसरी आप रेगुलर में रजिस्टर करना, आप कंपोजिशन में जा ही नहीं सकते। अगर आपका टर्नओवर एनुअल टर्नओवर पिछले साल का एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, तो टर्नओवर की बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट की नहीं। टर्नओवर मतलब पूरे बिजनेस का, याद रखिए। टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो वहाँ पे कंपलसरी कि आप रेगुलर में रजिस्टर होगे। 1.5 करोड़ से नीचे है तो रेगुलर में ऑप्शनल है, आपके लिए ऑप्शनल है। ऑप्शनल वर्ड लिखना है मुझे, वहाँ पे गलत लिखा है। ऑप्शनल है, मतलब आप रेगुलर में जा सकते हैं, कंपोजिशन में जा सकते हो। और कंपोजिशन के लिए टर्नओवर मच लेस दैन 1.5 करोड़, तभी तो आप उसमें जा सकते हैं। 1.5 करोड़ से ज़्यादा तो आपको रेगुलर में जाना पड़ेगा। सो दैट्स इट। ये आपका टर्म्स मैंने समझा है। डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड कंपोजिशन डीलर क्या होता है, एक टर्म है जिसके बारे में मैंने समझा। ये याद रखिए कि उसको कितने रिटर्न्स कैसे करने होते हैं। इसको क्वार्टरली होते हैं, इसको मंथली होते हैं, मतलब रेगुलर को मंथली होते हैं, नॉर्मल डीलर को, और नॉर्मल रेगुलर को नॉर्मल भी बोल सकते हैं, और कंपोजिशन को यहाँ पे क्वार्टरली होते हैं रिटर्न्स। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी में आने वाले कुछ दो खास शब्द मैंने आपको अभी जिक्र किया था उसके बारे में। इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो इनपुट के ऊपर आप टैक्स भर, जैसे कि आपने परचेस की हुई इनपुट, जो भी गुड्स आप खरीद रहे हो उसके ऊपर जो टैक्स भरते हो उसे इनपुट टैक्स बोला जाता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जाता है, ITC। और ये परचेस के ऊपर या सर्विस परचेस के बाद चार्ज होता है आपको। आपने जो टैक्स भरा है परचेस गुड्स के ऊपर वो आपको चार्ज हो चुका है, लेकिन आपको पे नहीं करना है। आपने वो गुड्स जिसको बेचे वहाँ से कलेक्ट करने के बाद आप देखिए ना, वो टैक्स पेबल होगा वहाँ पे। देखिए टैक्स पेबल क्या रहेगा, द GST टैक्स पेबल बाय द रेगुलर डीलर इज डिफरेंस बिटवीन द आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, मतलब सेल्स पे जब टैक्स आउटपुट टैक्स वहाँ पे आएगा। याद रखिए, जैसे आपने मैंने एग्जांपल बताया था, 1000 रुपये टाटा ने गुड्स खरीदे रिलायंस से, 1000 रुपये के ऊपर उसने 180 टैक्स भरा। तो 180 टैक्स जो भरा है वो 180 टैक्स उसने इनपुट टैक्स, वो ITC रहेगा उसके लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। वो उसका माइनस होगा जब वो गुड्स को सेल करेगा। ये कैरी फॉरवर्ड होता है अगर आप सेल नहीं करते उस एनुअल ईयर में। सपोज आपका ITC हो गया यहाँ पे 18,000 रुपये उस साल में, लेकिन आपने गुड्स उतने बेच ही नहीं पाए, राइट। तो उस फाइनेंशियल ईयर का जो 18,000 है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ऐसा होता है। टैक्स पेबल नहीं कैरी फॉरवर्ड, तो टैक्स पेबल जो भी सेल्स हो गया आपका, सपोज आपका 18,000 का टैक्स ITC पे किया था आपने, लेकिन आपने अभी 25,000 कलेक्ट किया, तो 7,000 जो है 25,000 आउटपुट टैक्स है आपका। 25 माइनस 18,000 ITC माइनस हो जाएगा और आपका रह गया वो 7,000, वो आपका टैक्स पेबल रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी और समझा दी। डिफरेंस बिटवीन आउटपुट सेल टैक्स, आउटपुट जो सेल्स के ऊपर होता है वो, माइनस ITC परचेस टैक्स। दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें हमने मैंने एक्सप्लेन किया है मिंटू से और सीख लिया हमने। तो डेफिनेटली आपको GST जब करेंगे प्रैक्टिकली टैली के अंदर तो इन सारे टर्म्स को यूज़ होना ही है, इसलिए मैंने पहले थ्योरी समझा दिया। थ्योरी बहुत काम की चीज़ है यार, थ्योरी जब समझोगे मतलब कुछ समझ लोगे तो ही आगे सीख पाओगे। सही है ना। बाय बाय गाइज।